तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो ट्रैक टेस्टिंग के बारे में लेकर के आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने बोला हुआ है या जो ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग कर रहे हैं वो ये नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है या ट्रैक को चेक करने का तरीका क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है या ये मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आता है, वो लोग क्या काम कर देते हैं, जैसे बैटरी कनेक्टर बदल दिया, सिम जैक को बदल दिया, हैंड फ्री जैक को बदल दिया, या आपने माइक को बदल दिया, चार्जिंग कनेक्टर को बदल दिया, बैटरी कनेक्टर को बदल दिया। तो उनको ये नहीं पता कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक जो आते हैं उन ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है। अब मैं सर आपको जो सीरीज़ में आपको वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो ट्रैक टेस्टिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ट्रैक को चेक करने का तरीका क्या होता है कौन से ट्रैक में क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे फाइंड करके ये बोला जाएगा कि ये चीज़ ख़राब हो गई। ट्रैक टेस्टिंग की हमको ज़रूरत तब पड़ती है कि जैसे मान लिया मेरे पास ये फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर स्पीकर काम करना बंद कर दिया, स्पीकर ने काम करना बंद कर दिया, स्पीकर हमने वॉल्यूम भी बढ़ा लिया, साफ सूफ कर लिया, उसके बाद भी नहीं सही हो रहा, नया डाल दिया फिर भी नहीं सही हो रहा। प्रॉब्लम किसका है? मदरबोर्ड का है। प्रॉब्लम बोर्ड का है। तो उसको कैसे चेक किया जाएगा? तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं तो न्यू स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि वो मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक को नहीं फाइंड कर पाते। ये नहीं फाइंड कर पाते कि ट्रैक को किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा, ट्रैक को किस तरीके से चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको थोड़ा सा ट्रैक चेक करने के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, किस तरीके से ट्रैक को चेक करेंगे। कोई भी बोर्ड आता है तो ट्रैक को चेक करने के लिए एक चीज़ जो सबसे पहली मेन ज़रूरत की बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड रीडिंग। क्या हम बोलते हैं? ग्राउंड रीडिंग। कि जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में ग्राउंड रीडिंग कैसे चेक करते हैं। ग्राउंड रीडिंग को शॉर्टकट में हम लोग GR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? GR कहते हैं। कि जैसे मेरे पास एग्जाम्पल की बात आती है, जैसे मेरे पास बोर्ड है, ये प्लेट आती है, मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर ये स्पीकर का पॉइंट दिया हुआ है। आज मैं आपको जो ट्रैक टेस्टिंग का जो पार्ट 1 है इसमें मैं आपको ईयर स्पीकर के ट्रैक के बारे में आपको समझाता हूँ कि ईयर स्पीकर के ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है। तो ये जैसे आपका स्पीकर का 2 पॉइंट दिया हुआ है, इस दोनों पॉइंट में जब आप चेक करेंगे हर एक चीज़ की ग्राउंड रीडिंग होती है। जैसे ये जो ग्राउंड रीडिंग होती है ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक अनुमानित होती है। ये हम जितने भी सारे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस से इतना सारा सब कुछ चेक करते हुए आए हैं या उसको चेक कर रहे हैं, या ऐसे हज़ारों मदरबोर्ड में ऐसा हमने चेक करके पाया हुआ है, या एक सर्किट के द्वारा जो चेक करके मिला हुआ है, तो वो हम लोग आपको फाइंड करके बताते हैं। तो जैसे ही हमारे फ़ोन में स्पीकर लगा हुआ है, बोर्ड की बात करेंगे तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये इसमें स्पीकर लगा हुआ है, ये सैमसंग का B310 मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर ऊपर वाला स्पीकर लगा हुआ है। मैं अभी आपको एंड्रॉयड बोर्ड में भी चेक करके बता दूंगा कि एंड्रॉयड बोर्ड में भी स्पीकर लगा हुआ है। जैसे मेरे पास नोकिया का मोबाइल फ़ोन रखा है, नोकिया के मोबाइल फ़ोन में ये ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, इसे हम लोग ईयर स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर स्पीकर बोलते हैं। अभी ईयर स्पीकर के ट्रैक को हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और चेक करेंगे। अब देखिए, जब आप इसकी रीडिंग को चेक करेंगे कि स्पीकर बदल दिया फिर भी नहीं सही हो रहा है, तो आप इसके दोनों ट्रैक के पॉइंट में चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर चेक करने पर क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। वैल्यू जो होती है स्पीकर रिंगर की जो वैल्यू होती है ये समथिंग होती है 300 से लेकर के 600 तक वैल्यू मिलती है। ये जब आप ट्रैक में चेक करेंगे 300 से लेकर 600 वैल्यू मिलेगी। अगर 300 तो 600 वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब ट्रैक सही है। अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो ट्रैक ख़राब है। हम आपको 2-4 सर्किट के बारे में भी आपको बोर्ड में दिखा देंगे किस तरीके से ट्रैक आपस में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 300 से लेकर 600 तक समथिंग रीडिंग आएगी। अगर वैल्यू आती तो ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आता तो ट्रैक ख़राब है। आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर वैल्यू नहीं आती तो इसका जो कनेक्शन होता है वो अपनी IC से होता है। अगर आपका जिसका जिक्र करेंगे तो ये हमारा कनेक्शन पावर IC से होता है। इसके लिए होता क्या है कि यहाँ से 2 सप्लाई चलती हैं, 2 सप्लाई के बीच में इस तरीके से ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं। इसमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरीज फॉर्म में लगे होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो पैरेलल में लगे होते हैं। इस तरीके से जैसे ये देखेंगे, ये सप्लाई में जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ये आपका सीरीज में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। उसके बाद फिर एक ये कंपोनेंट लगा हुआ है, फिर एक ये पैरेलल में कंपोनेंट लगा हुआ है,
फिर आगे लगा हुआ है, फिर सप्लाई आपकी आईसी पे चली गई। तो देखेंगे तो ये हमारा कंपोनेंट इस तरीके से होते हुए तब हमारा आईसी पे जा रहा है। अगर यहाँ पर चेक करने पर आपको 300 से लेकर 600 तक यहाँ पर वैल्यू नहीं आती, तो इसका मतलब होता है आपका स्पीकर रिंगर का जो कनेक्शन है वो आईसी से टूट गया है। अगर स्पीकर रिंगर का कनेक्शन आईसी से टूट जाएगा तो आपका यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा तो आपका स्पीकर रिंगर काम नहीं करेगा, ट्रैक नहीं काम करेगा। तो उसके लिए आप दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए। अगर मान लिया एक पॉइंट पे वैल्यू आती है, एक पॉइंट पे वैल्यू नहीं आती, हमने माना कि इस वाले पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ रही, इस पे वैल्यू आ रही है। जब इस पे वैल्यू आ रही है तो आपको मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करना है। अब बीप पॉइंट पर रेड पिन को ग्राउंड पर रखना, ब्लैक से चेक करना, यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी। हमेशा ट्रैक चेक करने का नियम होता है कि हमेशा मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर लगाएंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। जब आप ब्लैक से चेक करेंगे तो इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आती है तो ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आती तो ट्रैक खराब है। अगर ट्रैक खराब होता है इसका ट्रैक खराब है मान लो, तो आप यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि इसके पॉइंट में ऐसे इस तरीके से ये बीप दे रहा है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, आगे बीप दे रहा है तो आगे भी जुड़ा है, इसको चेक किया बीप दे रहा है, आगे बीप नहीं दे रहा है। जब आगे बीप नहीं दे रहा है तो तुरंत फिर आप ग्राउंड से रख करके चेक करें, तो ग्राउंड से बीप दे रहा है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा माइनस है, ये वाला हिस्सा प्लस है, तो ये वाला कंपोनेंट पैरेलल में लगा हुआ है, ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर ये कंपोनेंट आपको देखा कि ये कंपोनेंट्स लगा सीरीज में, ये पैरेलल में, तो आप अगर थोड़ा सा समझेंगे या महसूस करेंगे तो जो दूसरा ट्रैक होगा सेम इस तरीके का, मान लिया आपका कॉइल लगा है, ये कॉइल आपका ब्लैक कलर का कॉइल लगा है या 2 कलर का कॉइल लगा है, तो जैसा ये कॉइल लगा होगा तो सेम सिमिलर दूसरा कॉइल बिल्कुल दूसरे ट्रैक में लगा होगा। तो जब दूसरा ट्रैक में कॉइल मिलेगा तो आप उसको चेक करेंगे, अगर वो फॉल्टी होता है तो आपस में बीप नहीं देगा, आपस में बीप नहीं देगा तो उसको हटा करके आप जंपर मार देंगे। जैसे जंपर मार देंगे तो आपका ट्रैक क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उसके अंदर स्पीकर रिंगर के ट्रैक को आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने ट्रैक में बताया इसे बोलते हैं ग्राउंड रीडिंग। क्या बोलते हैं? ग्राउंड रीडिंग। ग्राउंड रीडिंग कैसे चेक करेंगे? रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। अगर यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आती है तो इसका मतलब आपका ईयर स्पीकर का ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आती तो ईयर स्पीकर का ट्रैक खराब है। यदि आपके पास, मैं आपको ईयर स्पीकर के पूरा ट्रैक का चेक करने का तरीका समझा देता हूँ कि यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, अगर उसमें ईयर स्पीकर में बात करने में आवाज़ नहीं आती तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के वॉल्यूम सेटिंग को चेक करें, वॉल्यूम सेटिंग को बढ़ाएं। वॉल्यूम सेटिंग चेक कर लिया, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर फ़ोन खोलें, स्पीकर को साफ़ करें। यह स्पीकर के रिंगर के ऊपर एक जाली लगी होती है, उस जाली में धूल मिट्टी डस्ट भर जाती है तो आवाज़ हमारी आर पार नहीं हो पाती है, आवाज़ कम आती है, तो उस जाली को हम लोग साफ़ कर सकते हैं। हमने जाली को साफ़ कर लिया, जाली साफ़ करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी हमारे मोबाइल फ़ोन में स्पीकर रिंगर काम नहीं करता। अब आप क्या करेंगे? स्पीकर रिंगर को ख़राब होगा तो उसको बदल देंगे, या उसको चेक करेंगे तो बीप देगा, बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो ख़राब है, या उसको ख़राब है फिर भी नहीं है तो बदल के भी देख सकते हैं। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो आप उसके ट्रैक को चेक करेंगे, दोनों ट्रैक में चेक करने पर वैल्यू आएगी। जब आप इसके दोनों ट्रैक को चेक करेंगे तो चेक करने पर वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आता है तो ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आता तो ट्रैक खराब है। ट्रैक खराब होता है तो उसके लाइन में ट्रैक में लगे कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। फाइंड करेंगे, जब आपको कंपोनेंट मिल जाएगा फिर आप उसको रिपेयर करेंगे या जंपर लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और हम आपको बोर्ड में चेक करके दिखाएंगे। देखिए अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से कंपोनेंट को चेक किया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। आज हम लोग स्पीकर के बारे में सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले स्पीकर के बारे में पूरा समझेंगे। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, ऐसे मल्टीमीटर को हमने बीप पॉइंट पर सेट कर रखा है। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद जैसे ये हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ये हमारे पास नॉर्मल कीपैड फ़ोन है, तो इसमें देखेंगे स्पीकर लगा है, तो पहले स्पीकर को चेक करेंगे। इसकी जो ऊपर की जाली होती है इसको साफ़ कर लेंगे, धूल मिट्टी डस्ट को साफ़ कर लेंगे, जाली को हटा देंगे। फिर भी दिक्कत सेम है, स्पीकर को चेक करेंगे। स्पीकर को टेस्टिंग करेंगे तो स्पीकर चेक करने पर बीप देगा, अगर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो ख़राब है। ख़राब होगा तो स्पीकर को क्या करेंगे, बदल देंगे। आपने स्पीकर को चेक कर लिया,
स्पीकर को चेक करने के बाद अब जैसे मान लिया इसका ये स्पीकर है, इसका ट्रैक चेक करना है। तो ट्रैक चेक करने के लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा, रेड पिन को ग्राउंड पर रखना पड़ेगा, ब्लैक से चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने पर ऐसे वैल्यू आएगा, 515 वैल्यू आ रही है। अब हमने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर भी वैल्यू आनी चाहिए। देखो अब अगर देखेंगे इसके एक ट्रैक में वैल्यू आ रही है, एक ट्रैक में वैल्यू, इसमें आ रही वैल्यू, इसमें वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब है इसका ट्रैक ख़राब है। जब इसका ट्रैक ख़राब होगा तो आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रैक को आप चेक कर लें कि इसके ट्रैक का कंपोनेंट कहाँ लगा है। फिर जहाँ पर इसका कंपोनेंट होगा जस्ट उसी के बगल में इसका होगा। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए आपको इस पिन को यहाँ पर रखना पड़ेगा, चाहे इसको रख लीजिए चाहे इसको रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसके आगे पीछे चेक करना पड़ेगा इसका कंपोनेंट कहाँ है, ऐसे। ये देखिए इसका कंपोनेंट ये लगा हुआ है, ये एक तरफ से बीप दे रहा है, दूसरी तरफ से नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये पैरेलल में लगा हुआ है, एक तरफ से दे रहा है, दूसरी तरफ से नहीं दे रहा है। ये इसके ट्रैक का ये कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये इसके ट्रैक का कॉइल लगा हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपने इस ट्रैक को क्या किया, चेक कर लिया। जब आपने इसके ट्रैक को चेक कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसी तरीके से अगर देखेंगे तो इसके बगल में दूसरा कंपोनेंट्स ये लगा हुआ है। मैं आपको बोर्ड को जूम करके साइड में दिखा भी दूंगा। इसके साइड में ये कंपोनेंट्स है, ये है और ये, इसका जो दूसरा वाला सेम इसी के जैसा भाई ये लगा हुआ है। तो ये दूसरे ट्रैक का कंपोनेंट है। अगर हम इससे चेक करते हैं तो इसको यहाँ से बीप आना चाहिए। देखो बीप आ रहा है, इसका मतलब ये इसका ट्रैक है। लेकिन ये कॉइल तक भी सही है और इसका भी सही है, तो इसका मतलब इसका आईसी से सप्लाई नहीं आ रहा है। ये हमारे इस बोर्ड में प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें बात करेंगे कि इसमें दोनों कंपोनेंट पर बीप आ रही है। बीप आने के बाद देखेंगे इसके दोनों ट्रैक यहाँ पर आ रहे हैं। दोनों ट्रैक को चेक करेंगे। दोनों ट्रैक में चेक करने पर क्या होगा, वैल्यू आएगी, आधी वैल्यू। इसमें चेक किया, इसमें भी वैल्यू आ रही है। तो दोनों ट्रैक में वैल्यू आने का मतलब क्या, ट्रैक सही है। अगर मान लिया एक ट्रैक ख़राब हो जाता है तो आप इसके लाइन के कंपोनेंट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। थोड़ा सा पास में जूम करके दिखाइए। जो हम इसके फाइंड करेंगे तो इसके साइड का जो कंपोनेंट होगा एक ये लगा हुआ कॉइल, तो इसी के जैसा अगर आप देखेंगे तो दूसरा भाई ये लगा हुआ है। तो आप देखेंगे इसका फिर कंपोनेंट आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसके ट्रैक का कंपोनेंट हो गया और ये वाला जो हो गया है ये दूसरे ट्रैक के कंपोनेंट हो गए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्पीकर रिंगर के ट्रैक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके बहुत सारे सर्किट्स हैं, वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको शेयर भी कर दूंगा, जिसको आप सर्किट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पीकर रिंगर के ट्रैक को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरा ट्रैक चेक करने का सीरीज निकाला हुआ है। तो जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है या ट्रैक को चेक करने का तरीका क्या होता है या ग्राउंड रीडिंग क्या होती है, वो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सब चीज़ आपको वीडियो मिलेगा। आज मैं आपको ट्रैक चेक करने का मैंने पहला वीडियो डाला हुआ है। इसी तरीके से एक एक करके जितना भी सारा वीडियो है, सारा वीडियो आपको मिलेगा। ये सारा वीडियो आप ही लोगों के लिए है, आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले, आपको तरीका पता चले कि किस तरीके से आराम से मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट को ट्रेस किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर रिवर्स करें। या आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है 6391711711, जो आपको स्क्रीन पे आपको नंबर शेयर हो जाएगा। 6391711711, 6391211211। या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अगर पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एमएमसी रिपेयरिंग है, ओसीए रिपेयरिंग है, पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर में आप आकर के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सीखने में समथिंग 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के अंदर आपको कंप्लीट मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलता है। या बहुत ऐसे स्टूडेंट सर मेरे पास आते हैं जो किसी और बिजनेस को काम कर रहे हैं या किसी और बिजनेस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है या इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप इस लाइन में एक बार ज़रूर ट्राई करें। यह मोबाइल फ़ोन का लाइन है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हर एक आदमी की ज़रूरत है, हर एक आदमी के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बिना स्मार्टफोन के आदमी घर से निकलता ही नहीं। तो जब उसकी पहली ज़रूरत बन गया है तो आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि आपके लिए एक बिजनेस का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कोर्स सीखने के बाद अपने
छोटे से शहर, गांव, कस्बे, कहीं भी रह करके आप अपना बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। और कोई 1000, 10,000, 20,000, 15,000 के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात, कलकत्ता आपको जाने की, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने शहर में रह के अपना बिजनेस कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं जितने सारे स्टूडेंट को सिखाता हूँ, बहुत कम से कम फीस में उनको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दे के भेजता हूँ। इसका सीखने का समथिंग 15 से 20,000 रुपये अप्रॉक्स में खर्चा आता है। ए से लेकर जेड तक बच्चा पूरा कंप्लीट सीख के जाएगा। सीखने में 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के अंदर वो पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख करके जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो आप हमारे नंबर को कॉल कर सकते हैं, या हमसे पूछ सकते हैं, या हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।